Hello my dear student, I am your teacher of SST and today's class we study our book of SST. So start our class. स्टूडेंट अब तक हम हमारा 7 चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये चैप्टर हमने 2 या 3 फेज में इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने कंप्लीट किए थे इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें से हमने क्या किया था बच्चों, जिसमें से हमने इसके टिक दी करेक्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग, ये इतना सेक्शन हमने एज ए वर्क कर लिया था। आज क्या करेंगे हम, आज इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर क्यों करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आंसर में डी सेक्शन आपका किसका है, क्वेश्चन आंसर का। तो देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो फर्स्ट, हाउ आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट टू अस, जंगल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। सेकंड है, वेयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। थर्ड है, नेम ए फ्यू ट्रीज ऑफ मानसून फॉरेस्ट, आपको मानसून फॉरेस्ट के कुछ पेड़ों के नाम लिखने हैं। फोर्थ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इनको एक्सप्लेन करने जैसे टाइडल फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या उद्देश्य, क्यों बनाए गए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ आर फॉरेस्ट कंजर्व, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाता है। सेवेंथ है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ चिपको मूवमेंट, हमें चिपको मूवमेंट का कारण हमें बताना है। एट द when is वन महोत्सव सेलिब्रेटेड एंड वाई, वन महोत्सव कब और क्यों मनाया जाता है, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को हम एक साथ ही नोटबुक के अंदर करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट रिपीट करते हैं हमारा, हाउ आर फॉरेस्ट इंपोर्टेंट टू अस, फॉरेस्ट हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो आंसर है, फॉरेस्ट आर रिच इन वेराइटी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू ए वाइल्ड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट जो होते हैं वेराइटी रिच होते हैं, मतलब कि खूब सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पाए जाते हैं कहाँ, फॉरेस्ट के अंदर। उसके अलावा ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं किनको, वाइड रेंज यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो प्लांट्स और एनिमल्स उनको शेल्टर आवास प्रदान करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन स्टेट सच एज केरला एंड कर्नाटका, इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं वेस्टर्न स्लोप में और वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट में कौन से स्टेट आते हैं, जैसे कि केरला और कर्नाटका, तो इसकी तरफ कौन से पेड़ जंगल आते हैं, इनकी तरफ आते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर है थर्ड क्वेश्चन, नेम सम ट्रीज ऑफ मानसून फॉरेस्ट, आपको मानसून फॉरेस्ट के कुछ पेड़ों के नाम बताने, जैसे टीक, सैंडलवुड, मैंगो, जैकफ्रूट, बैम्बू, शीशम एंड महुआ, ये सब कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, मानसून फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फिर एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, इनको एक्सप्लेन करना, जैसे टाइडल फॉरेस्ट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए सच फॉरेस्ट आर फ्लूडेड बाई सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड इन इंडिया, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी एंड महानदी, ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कब बनते हैं, वो जब समुद्र में बाढ़ आ जाती है तो उस दौरान जो पानी बह के आता है तो उस समय इस प्रकार की टाइडल फॉरेस्ट जो है उनका फॉर्मेशन होता है। और इंडिया में पाए जाते हैं डेल्टाज में, रिवर के जो डेल्टाज होते हैं, जवार भाटा जो होता है वहाँ पाए जाते हैं, जैसे डेल्टा किनारे पे पाए जाते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी और महानदी, ये ऐसी नदियों के डेल्टा पे पाए जाते हैं। फिर है थ्रोन फॉरेस्ट देखिए, दी थ्रोन फॉरेस्ट ग्रो इन एरिया विद ए रेनफॉल ऑफ लेस देन 75 सेंटीमीटर, इंडिया में थ्रोन फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बारिश का जो मात्रा है वो 75 सेंटीमीटर हो, यानी काफ़ी कम बारिश जहाँ होती है वहाँ ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं पंजाब में पाए जाते हैं, यानी थ्रोन फॉरेस्ट पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, ये ऐसे स्टेट है जहाँ ये जो आपके थ्रोन फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। अब देखिए थ्रोन फॉरेस्ट में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, किक्कर, बबुल एंड ग्रास आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, किक्कर, बबुल और घास, ये ऐसे पेड़ है जो कहाँ पाए जाते हैं, थ्रोन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब देखिए माउंटेन फॉरेस्ट, द माउंटेन फॉरेस्ट grow at a great height, they are found on the slope of Himalaya in the north and the Nilgiri hills,
माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे, और ये इंडिया के अंदर जो हिमालय की स्लोप है, इनके जो ढलान नुमा जगह है, जैसे नॉर्थ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ ये पाए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स टू प्रोटेक्ट इट्स एनिमल वेल्थ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पार्क्स बनाने के पीछे का रीजन यही है कि जितने भी एनिमल वेल्थ है, यानी कि हमारी जंगली जीवन की जो संपदा है, वेल्थ है, धन दौलत, उसको सेव किया जा सके, यानी पेड़ पौधों को बचाया जा सके और उनमें पाए जाने वाले जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ आर फॉरेस्ट कंजर्व। फॉरेस्ट को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? तो देखिए, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टाइगर, चिपको मूवमेंट एंड वन महोत्सव। कुछ ऐसे एफर्ट किए जाते हैं जिससे हम हमारे फॉरेस्ट को और इनके अंदर जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उसको सुरक्षित रखे जाए। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चिपको मूवमेंट हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया और वन महोत्सव, ये कुछ ऐसे हैं जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर में इंडिया में जो जितने भी टाइगर बचे उनको सुरक्षित रखना। चिपको मूवमेंट में क्या था, चिपको मूवमेंट में पेड़ों को काटने से बचाया जाना था, और वन महोत्सव में खूब सारे नए पेड़ों को प्लांटेड करना था। तो ये कुछ ऐसे एफर्ट किए गए हैं ताकि जंगलों को बचाया जा सके। सेवेंथ, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के पीछे क्या कारण था वो आपको बताना है। तो चिपको मूवमेंट केम इनटू एक्सटेंस इन 1973 टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम कटिंग डाउन। चिपको मूवमेंट इसलिए किया गया ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। ये कब की बात है? 1973 में। 1973 में जब राजा, जोधपुर के जो राजा थे, उनके द्वारा आदेश दिया गया कि उनको महल को बनाने के लिए पेड़ों की लकड़ियों की जरूरत है, तो वो सब चले गए जंगलों में और पेड़ों को काटने लग गए। और उसी समय अमृता देवी नाम की एक महिला थी जो क्या कर रही थी, अपने घर में कार्य कर रही थी, और उसका जो हस्बैंड था, उनका बेटा जो था, वो बाहर खेत में काम करने के लिए गए थे, और उनके घर पे उनकी 2 बेटियां थी। तो उनके साथ में, अपनी बेटियों के साथ में क्या किया उन्होंने, उन पेड़ों को काटने का विरोध किया। तो राजा के जो लोग थे, दरबार से आए जो थे लोग राजा के यहाँ से, उन्होंने उनको कहा कि पेड़ तो काटे जाएंगे। जो राजा अभय सिंह थे उनके द्वारा आदेश था। तो फिर उन्होंने क्या किया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक एक पेड़ से सबके सब चिपक गए, ताकि उनको लगा कि पेड़ों को इंसानों को काट नहीं सकते, तो पेड़ों को कैसे काटेंगे। तो सब पेड़ों से चिपक गए। तो राजा के आदेश के अनुसार उन सारे लोगों ने क्या किया, पेड़ों को काटने के साथ साथ उन सबका सर भी काट दिया। तो इस मूवमेंट के दौरान लगभग 365 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये था कब की बात है बच्चों? 1973 की बात है। तो इसलिए चिपको मूवमेंट शुरू हुआ, यानी कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। एक्सटेंस टू प्रोटेक्ट ट्रीज, यानी कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए इस चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब 8th क्वेश्चन, व्हेन इज वन महोत्सव सेलिब्रेटेड एंड व्हाई। वन महोत्सव कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? देखिए, दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी जुलाई। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल मिलियंस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। और देखिए, अब वन महोत्सव जो है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये हर साल जुलाई महीने में इसको मनाया जाता है। जुलाई महीने में इस वन महोत्सव को मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है ताकि इस दिन मिलियंस यानी लाखों की संख्या में पेड़ों को उगाया जाता, प्लांट किया जाता है, इसलिए वन महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो ये हो गया आज आपके क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लीजिए आपको क्या करना है। आपको करना आज आपका होमवर्क, जिसमें मैंने आपको करवाया डी सेक्शन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आंसर आज आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन और लर्न करने हैं। तो बच्चों, इसमें अगर कन्फ्यूजन आपको कहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बच्चों, इतना वर्क जो मैंने आपको बताया, ये आज के साथ आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम हमारा 8th चैप्टर करेंगे, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज और सोइल। नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे सोइल के बारे में, सोइल क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। हमारी SST की जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम हमारा सोइल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जैसे कि वाइल्ड लाइफ जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।